हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर साइंस की एक ऐसी सीरीज़ लेके चलने वाले हैं यूट्यूब पर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इस सीरीज़ में आपको बीपीएससी के प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हम थ्योरी वाइज चलेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाए। और हम इसमें बीपीएससी क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लेता है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा। यहाँ पे भौतिक राशियाँ और मापन ये पहला चैप्टर है हमारा जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। भौतिक राशियाँ और मापन से बीपीएससी अपने हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है और ये मेरा पूरा विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके जो 2 को 3 क्वेश्चन भौतिक राशि और मापन से आने वाले हैं कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ और मापन। भौतिक राशियाँ फिज़िकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, पहले हम वो देखते हैं कि कोई भौतिक गुण, किसी वस्तु का कोई भौतिक गुण जिसे मापा जा सकता है अर्थात आंकिक मान दिया जा सकता है। भौतिक गुण जिसे आप देख सकते हैं फिज़िकल आप कहते हैं भौतिक गुण। ठीक, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे इसकी हम लेंथ यानी कि लंबाई की बात करते हैं, तो आप इसकी लंबाई माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। इसको आंकिक मान दे सकते हैं, हाँ 3 सेंटीमीटर है कि 3 मीटर है, कितना है, उसे आप माप के बता सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिक राशियाँ किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसे मापा जा सकता है अर्थात आंकिक मान दिया जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अथवा है यहाँ पे कि जिन राशियों को मापना और तौलना संभव हो उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। मीन ऐसी राशियाँ जिन्हें आप माप सकते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को आप माप सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसको आप तौल सकते हैं, है ना, उसको भी तौल सकते हैं। किसी वस्तु की कितनी मोटाई है, चौड़ाई है, कितनी उसकी ऊंचाई है, ठीक, और उनको आप माप तौल सकते हैं। जब आप उनको माप तौल सकते हैं तो उनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, एज एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है बॉक्स की। यहाँ पे लेंथ देखेंगे, यहाँ पे 16 दिया हुआ है एंड यहाँ पे इसकी चौड़ाई दी है 12 एंड यहाँ पे ऊंचाई इसकी दी है 8। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम यहाँ पे माप सकते हैं, इनको आंकिक मान दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक वस्तु की भौतिक राशियाँ हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाजर हैं, एज एग्जांपल हमने लिया हुआ है। यहाँ पे ये इसको तौल के ग्राहक को देंगे। तो यहाँ पे इसको तौल हो रहा है यानी कि इसका मापन हो रहा है गाजर का। गाजर के किस चीज़ का मापन हो रहा है? उसके द्रव्यमान का, है ना, कि किसका इसका वज़न कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। तो इस हिसाब से वो ग्राहक से पैसे लेंगे। तो यहाँ पे वज़न का मापन हो, द्रव्यमान क्या है? एक राशि है, इसका मापन हो रहा है। आप द्रव्यमान को आंकिक मान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम यहाँ पे देखेंगे। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, मापक और मात्रक के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर। तो मापक और मात्रक के आधार पे भौतिक राशियाँ होती हैं। दो तरह से होती हैं, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो मूल राशि कहलाती है। जैसे दूरी है, समय है, द्रव्यमान है और आगे भी है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप केवल इसको एक समझ लीजिए ऐसे। तो दूरी क्या होता है? मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। अब दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को हम नापते हैं मीटर में, राइट, और समय को हम मापते हैं सेकंड में और द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। तो दूरी क्या है? मूल राशि है। और मूल राशि के मात्रकों को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। तो मूल राशि है दूरी, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर क्या है? मूल मात्रक है। समय क्या है? समय है मूल राशि। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड क्या हुआ? मूल मात्रक हुआ। आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चाल, वेग एंड आयतन, ठीक। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे तो यहाँ पे चाल को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, दूरी और समय की, ठीक। तो इसलिए क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है। दिशा और
परिमाण के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे। परिमाण मतलब होता है आंकिक मान, ठीक। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण यानी कि दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो वेग क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में हम कैसे इसको अलग करेंगे, पेपर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम आपको आगे ट्रिक बताने वाले हैं। फिर आता है कि अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कार्य, दूरी और द्रव्यमान। आइए इस चीज़ को हम बहुत ही विस्तृत रूप में देखते हैं आगे। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। केवल परिमाण। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य एंड विद्युत धारा एंड दाब। ये सब क्या है? ये सब हैं अदिश राशि, ठीक। आगे चलेंगे, हम देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। सदिश राशियाँ में एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। विस्थापन, वेग, बल। अच्छा, एक चीज़, जो सदिश राशियाँ होती हैं वो मेनली क्या होती हैं? ये वा से स्टार्ट होती हैं, वा से। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा सदिश राशि है। जैसे विस्थापन देखिए, विस्थापन वा से स्टार्ट है, वेग भी वा से स्टार्ट है, बल भी वा समूह का ही है, तो बल। संवेग में भी वा है, त्वरण में भी वा है, वजन में भी वा है, वजन भार सेम होते हैं, वजन ऑब्लिक भार। विद्युत क्षेत्र वा, विद्युत तीव्रता वा, विद्युत धारा घनत्व वा। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र है जो आपको याद करना अलग से। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक चुंबक है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वो दिशा में होता है, दिशा के साथ में होता है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। बात करते हैं आगे कि सदिश राशियाँ जो होती हैं वो मेनली व से स्टार्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र। एक पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखने वाली है, विद्युत धारा घनत्व, और हमने आगे देखा था भी विद्युत धारा। ओके, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा है अदिश राशि, लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है? विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि, ठीक। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जैसे वेग है, तो वेग क्या होता है? वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि ये दिशा के साथ में आते हैं। वेग 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर लग रहा है। विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बल 5 न्यूटन नीचे की ओर। अच्छा, बल क्या है? बल सदिश राशि है, लेकिन इसके साथ ही है जैसे यहाँ पे शक्ति एंड ऊर्जा, ठीक। शक्ति और ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, लेकिन बल क्या है? बल सदिश राशि, क्योंकि ये वा समूह का है ना। ऐसे याद करने के ट्रिक से वा समूह का ऐसा कर सकते हैं। तो बल न्यूटन नीचे की ओर लगेगा। संवेग 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं कि भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया गया है। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं। मीन्स ऐसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या है? मूल राशियाँ हैं। जैसे यहाँ पे हम कह लेते हैं दूरी, तो दूरी को हम लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं। दूरी और लंबाई। समय, जैसे यहाँ पे है दूरी, लंबाई। दूरी क्या है? मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। कुल 7 मूल राशियाँ हैं, कुल 7 मूल राशियाँ हैं। इन 7 मूल राशियों को आप लर्न कर लेंगे तो आप व्युत्पन्न राशियाँ आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पे क्या देखा था? उदाहरण,
सदिश राशि जो व से स्टार्ट होते हैं, इन सारे को आप सदिश राशि को याद कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, अदिश राशि आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप 7 मूल राशियों को जब लर्न कर लेंगे तो आपका जो है जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो भी आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, मूल मात्रक जैसे यहाँ पे हमने देखा था दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर क्या है, मीटर है हमारा मूल मात्रक। और यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड, सेकंड क्या है, मूल मात्रक। लंबाई क्या है, मूल राशि है, मीटर है मूल मात्रक। समय क्या है, मूल राशि है, सेकंड क्या है, मूल मात्रक है। आइए आगे देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं यहाँ पे और उनके SI मात्रक। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं और ये हमारे क्या है, ये मूल राशि है और ये हमारे क्या है, मूल मात्रक हैं 7। देखते हैं लंबाई, लंबाई क्या है, मूल राशि है। द्रव्यमान मूल राशि है। समय मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है। ताप मूल राशि है। ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा, ये सभी क्या हैं, मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक भी हम देखते हैं। इनको SI मात्रक भी कह सकते हैं। तो लंबाई का SI मात्रक या लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो करंट प्रवाहित होता है, विद्युत धारा, उसका मात्रक क्या है, एम्पियर। ताप, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। ताप का मात्रक केल्विन है, माइंड में रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं। ताप का SI मात्रक क्या है, केल्विन है। वैसे तो मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन SI मात्रक क्या है, केल्विन है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मीन्स कोई भी प्रकाश कितनी तेज़ी से चमक रहा है, जल रहा है, तो उसको जो मापते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है, वो कैंडिला होता है। तो ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है, कैंडिला है। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। 2 संपूरक मात्रक यहाँ हम देखते हैं। एक होता है समतल कोण, प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है रेडियन। आगे चलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल को व्यक्त करने के लिए दूरी और समय की हेल्प लेनी पड़ रही है ना, अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि, यानी कि चाल हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि को जिन मात्रकों में मापते हैं वो हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं, है ना, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर लंबाई का, सेकंड समय का मूल मात्रक है, इससे व्युत्पन्न मात्रक है मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक है। ठीक, जैसे आप यह है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लंबाई क्या है, मूल मात्रक है, मूल राशि है। मीटर क्या है, मूल मात्रक है। समय क्या है, मूल राशि है और सेकंड क्या है, मूल मात्रक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो हम चाल का हम निकालेंगे, तो चाल का जब मात्रक निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। तो समय का दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। 2 राशियों की हेल्प लेनी पड़ रही है, अन्य राशियों की, यानी मूल राशियों की हेल्प ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, ऐसी राशियाँ जहाँ पे मूल राशियों की हेल्प लेनी पड़ जाए वो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। तो ये चाल क्या है, मूल राशि है और ये मूल मात्रक है, इसका हम लोग निकाल दिए। चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है और हम लोग इसका व्युत्पन्न मात्रक निकाल दिए। क्षेत्रफल लंबाई होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का जो होता है मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डबल मूल राशियों की हेल्प लेनी पड़ गई है, तो इसलिए क्या होगा, ये व्युत्पन्न। डबल मूल मात्रकों की हेल्प लेनी पड़ गई है यहाँ पर, तब ये क्या हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक।
कुछ प्रमुख मूल मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, समय का सेकंड। ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, लगभग सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर, आयतन का होता है घन मीटर, बल का होता है न्यूटन, घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम घन मीटर, संवेग आवेग का न्यूटन सेकेंड, त्वरण का होता है सॉरी यहाँ पे त्वरण गलत हो गया है, त्वरण का होता है वर्ग मीटर पर सेकेंड, और पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर, वेग एंड चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड पर ऑब्लिक वाला यहाँ पे सॉरी अपॉन वाला यहाँ पे हम करेंगे ऐसे अपॉन वाला न्यूटन अपॉन मीटर मीटर पर सेकेंड। शक्ति का मात्रक होता है जूल या वाट, शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है या वाट होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, है ना। एक होता है वायुमंडलीय दाब, एक होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, लेकिन वैसे नॉर्मल दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। कार का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल, कार का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर और फिर जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या होता है जूल, सेम होते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक। ओम को किस इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का क्या मात्रक होता है जूल। अब देखिए कार, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक क्या है जूल है। गुप्त ऊष्मा का होता है जूल पर किलोग्राम, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। विद्युत धारा इम्पॉर्टेंट है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक वो क्या होता है एम्पियर होता है। और विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो क्या है फराडे है। विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो क्या है फराडे है। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, है ना। कूलाम हालांकि एक वैज्ञानिक का नाम है। तो कूलाम किसका मात्रक है विद्युत आवेश का। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलाम। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है डेसीबल, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है डेसीबल। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता हमने आपको भी मूल राशि में पढ़ाया था। ज्योति तीव्रता क्या है मूल राशि है, और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है कैंडला है। आवृत्ति नापी जाती है किसमें हर्ट्ज में। आवृत्ति नापी जाती है किसमें यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या है आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य नापा जाता है किसमें एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्घ्य नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। परम ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन, परम ताप का मात्रक केल्विन। समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें यानी कि समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है फैथम। चुंबकीय फ्लक्स वेबर मैक्सवेल है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है गाउस। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। देखिए ध्यान रखिए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है गाउस, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। लेंस की क्षमता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है डायोप्टर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ये भी पूछा हुआ है। बलाघूर्ण का मात्रक क्या है किलोग्राम वर्ग मीटर। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है प्रकाश वर्ष। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार, जो भी हमने आपको बताया था पहले। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। ठोस कोण का है स्टेरेडियन, और कोणीय वेग का है रेडियन पर सेकेंड। आइए यहाँ पे कुछ मापक यंत्र और उसके अनुप्रयोग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे है ऑडियोमीटर क्या मापता है। ये भी एक क्वेश्चन तो इसमें से कन्फर्म ही पूछता है बीपीएससी। ऑडियोमीटर क्या मापता है ध्वनि की तीव्रता मापता है ना। क्या मापता है ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर क्या मापता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आपके व्हीकल्स में लगा नहीं होता ओडोमीटर, जो बताता है कि यह व्हीकल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है इस व्हीकल ने। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस में मापी जाती है ओडोमीटर द्वारा। ऑडियोमीटर जानते हैं, ऑडियोमीटर सुनना,
ऑडियोमीटर सुनना, तो ध्वनि से संबंधित है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ओडोमीटर आपकी व्हीकल्स में लगे होते हैं जो बताते हैं कि ये व्हीकल्स कितनी डिस्टेंस कवर करी है। फिर आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है? ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? अल्टीमीटर प्रयोग होता है ऊंचाई मापने में, है ना, हाइट, ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। अब आता है एक्सैनोमीटर। एक्सैनोमीटर क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापने में। पौधों की वृद्धि कितनी हुई है ये मापा जाता है किसमें? एक्सैनोमीटर में, ऑक्सैनोमीटर में, ऑक्सैनोमीटर में। अब बात करते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? लक्स मीटर में मापी जाती है प्रकाश की तीव्रता। फिर आते हैं लैक्टोमीटर। दूध का सापेक्षित घनत्व या शुद्धता मापने में, ये इंपॉर्टेंट है। दूध का सापेक्षित घनत्व या शुद्धता मापने में प्रयोग होता है किसका? लैक्टोमीटर का। दूध का सापेक्षित घनत्व या शुद्धता मापने में प्रयोग होता है किसका? लैक्टोमीटर का। बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या नापता है? तरल पदार्थों का सापेक्षित घनत्व मापने में। हाइड्रो जो कि जल से संबंधित वर्ड है, हाइड्रो, हाइड्रो, तो हाइड्रोमीटर जल से संबंधित तरल पदार्थों का सापेक्षित घनत्व मापने में प्रयोग होता है हाइड्रोमीटर। फिर आता है हाइग्रोमीटर। ग्रो, हवा की आर्द्रता, ये सेम साउंड कर रहे हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रो जल से संबंधित है, माइंड में रखिएगा, हाइड्रो जल से संबंधित, तो तरल पदार्थों का सापेक्षित घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता, ग्रोदता, तो हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में हेल्प करता है, हवा की आर्द्रता मापता है। मैनोमीटर की बात करते हैं तो गैसों का दाब मापने में। गैसों का दाब, गैसों ने कितना दाब लगाया है किस में मापा जाता है? वो मैनोमीटर में मापा जाता है। आगे हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में हम क्या यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर, या कह सकते हैं विद्युत धारा मापने में। तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर क्या है? विद्युत धारा मापने में, विद्युत धारा नापने में। अमीटर क्या है? तो विद्युत धारा नापी जाती है किसमें? अमीटर में। विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? अमीटर में। एक है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु गति मापने में। वायु की जो स्पीड है वो कितनी है ये मापा जाता है एनीमोमीटर में। ठीक, एनीमोमीटर में क्या मापते हैं? वायु की गति, वायु की स्पीड, कितनी तेज़ी से वायु चल रही है। फिर आता है वायु की दिशा ज्ञात करने में। वायु किस दिशा में चल रही है ये हम मापते हैं किससे? विंड वेन से। एक यंत्र होता है विंड वेन, विंड वेन, तो विंड वेन से हम क्या नापते हैं? वायु की दिशा ज्ञात करने में हम विंड वेन का उपयोग करते हैं। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या नापते हैं? विभवांतर। फिर आता है सिस्मोग्राफ। बहुत लोग जानते होंगे कि सिस्मोग्राफ में किसका मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। किसमें? सिस्मोग्राफ में, भूकंप की तीव्रता का मापन। फिर आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम क्या मापते हैं? ताप मापने में। ठीक, थर्मोमीटर ताप मापने, थर्म से आप समझ रहे हैं वो टेम्परेचर से कनेक्टेड है, तो थर्मोमीटर ताप मापने में होता है। फिर आता है हमारा एक कि पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में, इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर होता है। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कैरेट मीटर। स्वर्ण की शुद्धता मापने में, है ना, सोने की शुद्धता मापने में। आप 24 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, तो कैरेट मीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने में। सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में। हृदय की जो ध्वनि है, हृदय जो धड़कता है उसकी जो ध्वनि निकलती है, हृदय की ध्वनि सुनने में हम यूज़ करते हैं किसका? स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का। फिर आता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ये भी इम्पॉर्टेंट है रक्तचाप मापने में। तो रक्तचाप मापने में किसका उपयोग होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। फिर फैदोमीटर। फैदोमीटर में क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र कितना गहरा है ये हम मापते हैं फैदोमीटर में। फिर आता है अगला हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर
विद्युत मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने में। तो विद्युत मोटर की घूर्णीय गति और वाहन की घूर्णीय गति मापने का यंत्र है टैकोमीटर। एक होता है पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में, सौर विकिरण मापने में किसका उपयोग होता है? पाइरहेलियोमीटर। फिर आता है हमारा फोनोमीटर। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है फोनोमीटर। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण मापने में प्रयोग होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। हृदय की गति मापने में प्रयोग होता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हृदय से संबंधित है। तो कार्डियोग्राम जो है हृदय की गति मापता है। फिर आता है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है? पॉलीग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला जो है हमारा यंत्र, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। फिर आता है नेक्स्ट बोलोमीटर। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण में उपयोग किया जाता है क्या? बोलोमीटर। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस पे आते हैं जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास गति, वेग, बलाघूर्ण एंड विस्थापन, है ना। तो निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि मेनली किससे स्टार्ट होती हैं? वो स्टार्ट होती हैं मेनली वा से, है ना। सदिश राशि याद आया? तो वाह। यहाँ पे हम देखेंगे वेग क्या है? सदिश राशि है। बलाघूर्ण भी क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। तो बचता क्या यहाँ पे है? गति, है ना। तो गति हमारा क्या है? अदिश राशि है। कह रहा कि कौन सा इसमें सदिश राशि नहीं है, मतलब वो अदिश राशि है, तो गति ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? विमा विहीन है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। धारा घनत्व हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कहीं भी बही जा रही है, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। धारा कहीं भी बही जा रही है तो विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है? विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि। ये बीपीएससी 69 2023 में पूछा हुआ है। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व है एक सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धारा घनत्व विमा विहीन या अदिश राशि नहीं है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, अभी हम आगे ऊपर सब डिस्कस करके आए हैं। तो वोल्ट मीटर का जो मात्रक होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर मापता है, करेक्ट है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है, नहीं। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं मापता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा और धारा की दिशा मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा मापता है गैल्वेनोमीटर, ना कि विद्युत प्रतिरोध मापता है। विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम मीटर में। किसमें मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध? ओम मीटर में विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की नहीं है, गति की नहीं है, प्रकाश की तीव्रता की नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। और आप जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो होता है 9.46 × 10⁻⁴
15 मीटर, 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और दूरी की एक इकाई और होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.2 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि भी मैंने आपको आगे ऊपर पढ़ाया है अभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल है क्या? नहीं। मूल भौतिक राशियाँ वही होंगी जो जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो बल तो नहीं हो सकता, वेग भी नहीं हो सकता, कार्य भी नहीं हो सकता, विद्युत धारा है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? एम्पियर है। हमने आपको सातों मूल भौतिक राशियाँ लिखाया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? एक होता है हमारा लंबाई। लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि है। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान भी क्या है? मूल भौतिक राशि है। तीसरा है समय। समय क्या है? मूल राशि है। विद्युत धारा। विद्युत धारा भी क्या है? हमारा मूल राशि है। फिर आता है ताप। ताप भी क्या है? मूल राशि है। फिर ज्योति तीव्रता, और लास्ट वाले में बचता है हमारा पदार्थ की मात्रा। तो ये है हमारे 7 मूल भौतिक राशि, 7 मूल भौतिक राशि। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा। तो निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? अब ऑप्शन अब लगा लेंगे आप, है विद्युत धारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? अच्छा, ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल। इनके बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक होता है जूल। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6। लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। बात करते हैं वाट। वाट में हम क्या मापते हैं? वाट में शक्ति मापी जाती है। क्या मापी जाती है वाट में? वाट में मापी जाती है शक्ति। वाट में मापी जाती है शक्ति। और एम्पियर में हम क्या मापते हैं? एम्पियर में हम मापते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। वोल्ट में हम क्या नापते हैं? वोल्ट में हम मापते हैं विभवांतर। क्या नापते हैं? विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। और डायोप्टर में होता है लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। से क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। अभी हमने आगे देखा दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलकत्व। चलकत्व का मात्रक क्या होता है? साइमन्स। साइमन्स। चलकत्व का मात्रक होता है साइमन्स। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बचा क्या? प्रतिरोधकता, है ना। तो प्रतिरोधकता ऑप्शन ई भी तो है, ये भी हो सकता है ना। इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ओम मीटर का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर का मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है?
अदिश राशि, फिर आ गया सदिश अदिश, है ना। सदिश मीन्स जो मेनली वा से स्टार्ट होती हैं सदिश राशियाँ होती हैं, है ना। और बाकी उन सबको छोड़ के जो क्या होता है हमारा अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे देखिए बल, बल क्या है हमारा, बल सदिश राशि है। क्या है, बल सदिश राशि है। वाह, वेग भी वा से है, ये भी सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है हमारी सदिश राशि। बचा क्या, दाब। तो दाब क्या है हमारा, दाब है हमारा अदिश राशि। दाब क्या है, अदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है ना। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है। किलोग्राम पर वर्ग सेमी, किलोग्राम पर सेमी, किलोग्राम पर मिमी, किलोग्राम पर घन सेमी, क्या होता है। आइए देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या मापते हैं हम, हर्ट्ज में हम क्या नापते हैं, आवृत्ति मापते हैं, ऊर्जा मापते हैं, ऊष्मा मापते हैं, या गुणवत्ता मापते हैं। तो हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं, आवृत्ति मापते हैं। ऊर्जा तो जूल में होता है, ऊष्मा भी जूल में होता है, गुणवत्ता तो नहीं हो सकता। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापी जाती है। आइए आगे चलते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा वोल्ट मीटर में हम क्या मापते हैं, विभवांतर। वोल्ट मीटर में हम क्या नापते हैं, विभवांतर। अमीटर में क्या मापते हैं हम, अमीटर में हम नापते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। वोल्टामीटर कुछ होता नहीं है। पोटेंशियोमीटर में हम क्या मापते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर में हम नापते हैं विद्युत वाहक बल। तो वोल्ट मीटर में हम क्या मापते हैं, विभवांतर। वोल्टामीटर तो यहाँ पे ऐसे बस गलत दे दिया है, वोल्टामीटर कुछ होता नहीं है। वोल्ट मीटर में विभवांतर, पोटेंशियोमीटर में हम नापते हैं विद्युत वाहक बल। और तो विद्युत धारा किस उपकरण में मापती है, एमीटर। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन बी। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति, शक्ति की इकाई क्या होती है ना, ये यहाँ पे बताना है। तो एम्पियर आप जानते हैं विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है, कूलाम आवेश का है, और वाट क्या है, शक्ति का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी, तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, या वेग की। तो एंगस्ट्रॉम इकाई हमारी तरंगदैर्घ्य की। आइए और ऑप्शन पे फोकस करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई होती है क्या, जूल। आवृत्ति की इकाई होती है क्या, हर्ट्ज। और वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ऐसे और भी क्लासेस चाहिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस सिलेबस बीपीएससी का जो पीआरटी का या फिर और जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी क्या करता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली ही पूछ लेता है ना। तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।